प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रिय भाइयों और बहनों और मित्रों, आज हम परमेश्वर के रास्ते पे चलने के लिए कितनी मुश्किलें आती है और वो मुश्किलों में भी हमें चलने के लिए तैयार रहना चाहिए। उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, पर उसके पहले एक छोटा सा बहुत ही प्रभावशाली प्रभु यीशु मसीह के नाम से गाना गाना चाहता हूँ। पिता तेरा आदर हो, मेरा प्राण तेरे लिए है, प्रेम तुझसे करता हूँ। यीशु तेरा आदर हो, मेरा प्राण तेरे लिए है, प्रेम तुझसे करता हूँ। आत्मा तेरा आदर हो, मेरा प्राण तेरे लिए है, प्रेम तुझसे करता हूँ। मेरे प्रिय भाई और बहन और मित्रों, ये गाना गा लेना बहुत ही आसान चीज़ है। बहुत सारे अच्छे अच्छे कलाकार गाते भी है और अच्छी तरह से गाते भी है। बहुत बड़ी भीड़ भी ये गाना गाती है कि मैं पिता परमेश्वर से प्रेम करता। आई लव यू जीसस, आई लव यू गॉड, आई लव यू हॉली स्पिरिट। बहुत सारे लोग ये सेंटेंस लिखते भी है, पर क्या रियलिटी में हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं? यदि परमेश्वर को हम प्रेम करते हैं तो हमारा प्राण परमेश्वर के लिए होना चाहिए। हमारा प्राण परमेश्वर के लिए होना चाहिए। प्राण परमेश्वर के लिए होना चाहिए मतलब ये नहीं है कि आप अपने आप को जख्मी करो, अपने आप को फांसी लगा दो और सुसाइड कर लो, वो नहीं। प्राण परमेश्वर के लिए देने का मतलब ये है कि अपने आप को इनकार करना, जो हमें प्रिय चीज़ें हैं वो चीज़ों को इनकार करके परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना, परमेश्वर के वचनों के द्वारा चलना, परमेश्वर की इच्छा हमसे क्या है वो करना, वो परमेश्वर से प्रेम है और वो हम अपना प्राण उनके लिए देने के लिए तैयार है। भाई और बहन और मित्र, मैं 1993 यानी 1993 की 2 स्टोरियां बताना चाहूँगा। मैं मिनिस्ट्री से घर जा रहा था, मेरे साथ में एक बिहारी भाई थे, वो भी मिनिस्ट्री में थे। तो हम दोनों घर जा रहे थे। मुंबई के अंदर हम रहते थे उस समय, और उस समय मुंबई मलाड पठानवाड़ी में कर्फ्यू लगा हुआ था। रात को 11 बजे के बाद दोनों भाई जा रहे थे। पुलिस ने मराठी में पूछा कि कहाँ रहते हो, कहाँ गए थे हो। मैं भला गुजराती, मुझे मराठी नहीं आता, इसलिए मेरा बोलने में थोड़ा गड़बड़ी हो गया और पुलिस ने मुझे थोड़ा ज़्यादा पिटाई किया। और मेरे साथ में एक बिहारी भाई थे, उनको मराठी आता था, उनको कम पिटाई किया। यानी हम मिनिस्ट्री से होकर
घर जा रहे थे। उसी वीक में एक और घटनाएं घटी। हम 5 भाई मिनिस्ट्री पूरा करके हम कांदीवली स्टेशन पे खड़े थे प्लेटफॉर्म पर। पुलिस ने हमको वहां से भगाया। हम ब्रिज पर चले गए और हम वहां पर अगले कार्यक्रम की योजना बना रहे कि मिनिस्ट्री में क्या करेंगे करके। और पुलिस वहां पर आई। एक पुलिस ने डंडा लिया, वो आगे निकल गया। एक पुलिस पीछे से खड़ी, एक पुलिस सामने से, और तीनों पुलिस ने हम 500 भाइयों के ऊपर अटैक किया और डंडों से पिटाई करना शुरू कर दिया। भाइयों और बहनों और मित्रों, उस समय हम वहां से निकल तो गए, पर उसके बाद बहुत सारे भाइयों ने प्रभु का रास्ता छोड़ दिया, प्रभु के पीछे चलना छोड़ दिया। आज एक भाई है जो मुंबई में और मैं हूँ। हमने ये निर्णय किया है कि हम अपना प्राण भी यीशु मसीह के लिए देंगे। ये तो पुलिस का मार था भाई और बहन। हम कई बार उन गुंडों से, जो आतंकवादी ग्रुप बन के बैठे हैं भारत देश के, वो हमें धर्म के नाम के सताते हैं, हमें धमकियां देते हैं, और उससे डरकर हम परमेश्वर के राज्य के कार्य नहीं करते। भाई और बहन और मित्रों, हमें जरूरी है कि हम बिना डरे, बिना घबराए प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह के पीछे चले। क्या हम घबराते हुए हमारे जीवन जी रहे, या हम ईमानदारी के साथ प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चल रहे हैं? अब एक वचन पढ़ते हैं, बहुत ही सुंदरता के साथ प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, लूका 9:24, लूक 9:24। यहाँ पर लिखा है, क्योंकि जो कोई अपना प्राण बचाना चाहेगा वह उसे खोएगा, परंतु जो कोई मेरे लिए अपना प्राण खोएगा वही उसे बचाएगा। उसका मतलब क्या है? पृथ्वी पर हम अपने प्राण तो बचा लेंगे उन गुंडों से जो हमें धमकी देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार मत करो, उन पापों से, उन लालसाओं से जो हमारे शरीर की इच्छा के अनुसार हमें चाहिए और वो हम करते हैं, उससे तो हम अपना प्राण बचा लेंगे, पर जरूरी है हमारी आत्मा को बचाना। हम अपनी आत्मा को बचाने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हम प्रभु यीशु मसीह के वचनों के अनुसार चल रहे हैं क्या? क्या हम प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाओं का पालन कर रहे हैं क्या? जैसे मैंने वो गाना गाया था कि पिता तेरा आदर हो मेरा प्राण तेरे लिए, यीशु तेरा आदर हो मेरा प्राण तेरे लिए, आत्मा तेरा आदर हो मेरा प्राण तेरे लिए। क्या सही में हमारा प्राण प्रभु यीशु मसीह के लिए है? क्या सही में हमारा प्राण प्रभु परमेश्वर के लिए है, या हम अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं? अब एक निर्णय ले, हम अपने स्वार्थ के लिए नहीं, पर हमारे रचने वाले प्रभु परमेश्वर के लिए जिएंगे। हम उसी की उपासना करेंगे, हम उसी के वचनों के अनुसार चलेंगे, और जो प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा है वही पालन करेंगे और उनके नाम का प्रचार करेंगे। भाई और बहन और मित्रों, मैं प्रचार करता हूँ ऑनलाइन, मुझे भी गालियाँ आती है। लोग बोलते हैं गालियाँ, मैसेज में, कमेंट में
आता है। पर मैं यह निर्णय किया हूँ कि मैं प्रभु परमेश्वर का काम कहाँ भी कैसे भी कौन सी भी कंडीशन में करूँगा। आर यू रेडी फॉर वर्क टू डू गॉड? आप परमेश्वर के कार्य करने के लिए तैयार हो? आओ एक निर्णय लें कि हम परमेश्वर के राज्य के काम करेंगे और हम अपना प्राण को बचाने के लिए नहीं, पर हम अपनी आत्मा को बचाने के लिए काम करेंगे। आओ एक प्रार्थना करें। स्वर्ग और पृथ्वी के अधिकारी पिता, धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए, आपके वचनों के लिए, आपके प्रेम के लिए। पिता हमें शक्ति और सामर्थ्य देना, पवित्र आत्मा से भर देना, ताकि हम किसी से न डरे पिता, पर डरे तो सिर्फ आपके वचनों से, आपसे, पाप से, और हम आपकी आज्ञाओं का पालन करते हुए पिता आपके राज्य का प्रसार कर सके पिता। ऐसे हमें शक्ति और सामर्थ्य दीजिए पिता। ये आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ पिता, जो इस संदेश सुन रहे पिता, उन हर मसीह भाई बहनों के साथ, उन लोगों के साथ जो आपको नहीं मान रहे, नहीं खोज रहे पिता, उन लोग भी आपके पास आए पिता और आपको स्वीकार करे पिता। यह आपसे प्रार्थना, आपसे विनती करता हूँ। धन्यवाद यीशु मसीह के प्रेम के लिए, जो मेरे लिए अपना प्राण दिया और तीसरे दिन जी उठकर यह साबित करके बताया कि वही हमारा उद्धारक और हमें अनंत जीवन देने वाले हमारे उद्धार करता है पिता। धन्यवाद करता हूँ उस उद्धार करता के लिए, और ये सारी प्रार्थना मेरे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से करता हूँ। आमीन, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। हैव ए वंडरफुल डे।